jungle। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनपद मेरठ के ग्राम जानी बुजुर्ग में और आपको बताते चले क्षेत्र पंचायत ग्राम पंचायत के चुनाव बिल्कुल बच चुके हैं। प्रत्याशी क्षेत्र के अंदर अपने तमाम मुद्दों को लेकर कार्यरत हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से अगर वो जीतते हैं तो जनता के बीच क्या बेटर कर पाएंगे। उन तमाम जानकारी के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं अंकुर गौतम जी, जो कि वार्ड नंबर 16 से चुनावी मैदान में है। जानेंगे उनसे क्षेत्र के लिए अगर जनता उनको पसंद करती है और 5 साल सेवा करने का मौका देती है तो किन मुद्दों को लेकर विकास कार्य करेंगे। तो हम बातचीत के लिए चलते हैं उनके पास और जानते हैं उनसे। अंकुर जी, जानना चाहूंगा जैसे कि चुनावी बिगुल बच चुका है, आप भी वार्ड नंबर 16 से प्रत्याशी के रूप में सामने हैं, तो किन समस्याओं को देखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं? सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। और आपका भी पत्रकार महोदय बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरे पास आई इंटरव्यू के लिए। और अगर ज़रूरी मुद्दों की बात करूं तो मैंने बताया सर कि शिक्षा मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। शिक्षा हुई, चिकित्सा हुई, ये मेरे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। क्षेत्र में मैं काम करूंगा। ऐसा नहीं है कि बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि चुनाव जीतने चुनावी मैदान में आते हैं, पैसे का यूज़ करते हैं और पैसे के बल पे चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन फिर पूरे 5 साल जनता से दूर रहते हैं। जनता की सुनवाई के लिए उनके पास कोई वक्त नहीं रहता। मेरा समस्त वार्ड 16 के जितने भी क्षेत्रवासी हैं, उनसे सबसे मेरा ये वादा है कि अगर आपने मुझे जीतकर जिला पंचायत सदस्य बनाया तो मैं आपके लिए पूरा 5 साल इस क्षेत्र में रहूँगा और क्षेत्र के जो ज़रूरी काम होंगे उनके लिए लोगों के लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा करने के लिए। अगर मैं बात कहूँ, सबसे पहले बेसिकली आपने बात कही है मुद्दों की कि मैं शिक्षा के ऊपर सबसे ज्यादा काम करूँ, तो आपके गांव में लगभग 16 गांव लगते हैं। उन 16 गांव में से क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने गांव के अंदर अभी फिलहाल गवर्नमेंट के इंटर कॉलेज हैं? एक तो जानी खुर्द में हमारा CLM इंटर कॉलेज है, ठीक है सर। और दूसरा ये देखिए आप, जानी और पेपला, दरेसपुर, भोला, यहाँ कोई इंटर कॉलेज नहीं है। और वैसे मेरा जानकारी में पूरा भी है नहीं है कि कितने इंटर कॉलेज हैं, लेकिन लगभग ये बता सकते हैं अंदाजा कि तकरीबन 16 गांव हैं, उनमें से कितने गांव में इंटर कॉलेज होंगे? इंटर कॉलेज तो मुझे सर जानी खुर्द में लग रहा है, बाकी मुझे और जानकारी नहीं है जी। अच्छा, उसके बाद बात करें दूसरी व्यवस्था की। आपने बात की है कि जिला पंचायत जो है वो एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए रास्तों पर काम कर सकता है, तो क्या आप बता सकते हैं अभी एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़कों की क्या व्यवस्था है? देखिए, जो हमारे अपने गांव की बात करते हैं हम, मेरा गांव जानी बुजुर्ग है और जानी बुजुर्ग से ही लगा हुआ गांव एक जानी खुर्द है। उस जानी खुर्द को जोड़ने के लिए जो रास्ता है वो अभी बदहाल स्थिति में है। कुछ रास्ता उसमें से आधा बना हुआ है, जो जानी खुर्द वाला रास्ता है। तो मैं सोचता हूँ कि गांव से गांव को जोड़ने के लिए अच्छी सड़क व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे आम जन को आने जाने के लिए सुविधा रहे। यातायात की अगर बात करूं तो 16 के 16 गांव के अंदर यातायात व्यवस्थाएं कैसी नजर आती यातायात व्यवस्था इन 16 गाँव के अंदर मैं मानता हूँ कि हमारे बागपत रोड की तरफ जो गाँव है, आप लगा लीजिए जो 16 वार्ड हैं, वहाँ 16 वार्ड में नंगला, बाफर, खेड़की, जानी खुर्द और जानी बुजुर्ग, ये तो लगभग यातायात व्यवस्था यहाँ बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ उस वाले 16 वार्ड के जो वे गाँव हैं, भोला, पेपला, दरेसपुर और शेखपुरी, उन गाँव में लगभग मैं जहाँ तक मानता हूँ इतनी यातायात की व्यवस्था अच्छी नहीं है, क्योंकि वो लिंक रोड है, हाईवे से रोड जा रहा है। बस की तो मैं मानता हूँ कि वहाँ इतनी व्यवस्था है नहीं। है? उसके बाद बात करूं स्वास्थ्य विभाग को लेकर, तो कितने गांव के अंदर आपको CSC या PSC नजर आती CSC सर देखिए, हमारे यहाँ जानी खुर्द में था एक, वो यहाँ से उठ के पांचली चला गया। यहाँ से जाने वालों को वहाँ बड़ी, ये देखिए, हर व्यक्ति के पास अपने जाने का साधन नहीं होता, तो पांचली जाने के लिए बहुत समय लगता है लोगों को। यातायात की व्यवस्था अगर अपने ही वाहन हो तो आसानी से चला जाएगा और जल्दी समय पर पहुँच जाता है। लेकिन अगर किसी के पास यातायात की अपनी व्यवस्था नहीं है तो पहले वो जाएगा रोड पे, वहाँ से ऑटो करेगा, फिर पांचली उतरेगा और पांचली में भी लगभग मैं मानता हूँ कि 700-800 मीटर अंदर जाके उस CSC पॉइंट है, वहाँ लोगों को सुविधा मिलती है? 16 गांव में से कितने गांव में PSC नजर आती है। PSC सर, है? प्राथमिक स्वास्थ्य। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हमारे यहाँ जानी में नहीं है सर, जानी खुर्द में है, लेकिन उधर का मुझे सर अभी कंफर्म नहीं है जी। अगर बात की जाए विकास कार्यों को लेकर, तो काफी समस्याएं क्षेत्र के अंदर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि नजर आ रही हैं,
सबसे बड़ी व्यवस्था नजर आती है, जो अव्यवस्था नजर आती है वो पेयजल व्यवस्था को लेकर भी आ रही है, जिस पर गवर्नमेंट लगातार पेयजल टंकियों का निर्माण कर रही है। तो क्या नजर आता है आपके गांव की पेयजल व्यवस्था? देखिए सर, हमारे गाँव की जो पेयजल व्यवस्था है बहुत ही खस्ता हालत में है। मैं मानता हूँ ये फैक्ट है कि हमारे गाँव में लगभग 70 से 75% लोगों को काले पीलिए की शिकायत है। पानी गाँव का बहुत खराब है। सरकार द्वारा जो पेयजल टंकी के निर्माण की इस योजना चली हुई थी, लगभग मैं मानता हूँ कि जानी खुर्द में भी बनकर तैयार हो गई। बिलोक में टंकी बन रही है, उसका निर्माण हो गया। लेकिन हमारे गाँव में अभी तक कोई टंकी की व्यवस्था नहीं की गई है। प्रधानी के चुनाव पूरे 5 साल हो गए। उम्मीद करते हैं कि आने वाले चुनाव में शिक्षित कोई प्रधान पद का योग्य उम्मीदवार होगा और वो इस मुद्दे पर ध्यान देकर पेयजल टंकी की व्यवस्था कराएगा गाँव में। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आप खुद एक शिक्षित हैं, अगर बात की जाए युवाओं की, तो युवाओं के लिए सबसे अगर बात की जाए तो युवाओं को पसंद किया जाए, चाहे चाहे वो किसी भी सेक्टर में ले लीजिए, चाहे वो आर्मी में ले लीजिए, चाहे दिल्ली पुलिस में, चाहे यूपी पुलिस में, किसी भी सेक्टर में अगर चाहे तो नौजवानों की आवश्यकता होती है। लेकिन क्षेत्र के अंदर मैं अगर ये कहूँ कि नौजवानों की फिजिकल फिटनेस के लिए कोई व्यवस्था नजर नहीं आती है, तो उस पर आप क्या कहें? देखिए युवाओं के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं और फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हमारे गाँव में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। और कोई अपनी गाँव की मतलब जो गाँव के प्रधान द्वारा एलएमसी की ज़मीन वगैरह में कोई बना दिया जाता है, ऐसी कोई व्यवस्था ना हमारे गाँव में है, ना परलीजानी जो जानी खुर्द है उस गाँव में है। लेकिन उसके साथ-साथ जो बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, और कुछ युवा ऐसे हैं जो खेल के प्रेमी होते हैं। मान लो किसी भी खेल हो, क्रिकेट हो या कबड्डी हो, उसके लिए हमारे गाँव में कोई भी ऐसी ज़मीन नहीं है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं जिला पंचायत सदस्य जीत जाता हूँ, तो जनता के लिए जो ये महत्वपूर्ण मुद्दा रहता है ग्राउंड का, मैं उसके लिए भी पूरी कोशिश करूँगा। तो अंकुर जी, ये कहना गलत नहीं होगा, और जनता आपको 5 साल सेवा करने का मौका देती है और आपको चुनकर वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत सदस्य बनाती है, तो तमाम जनता की जो उम्मीदें आपसे लगी हुई हैं या जो क्षेत्र के अंदर विकास की ज़रूरत है, उन तमाम मुद्दों पर आप काम करने का प्रयास करें। देखिए सर, मैं उस पार्टी का सिपाही हूँ, जिसकी लॉ और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था एक इतिहास के रूप में जानी गई है। मैं बहुजन समाज पार्टी से एक कार्य करता हूँ, और मैं ये लोगों को यकीन दिलाता हूँ कि अगर मैं जिला पंचायत जीतता हूँ, तो लोगों के बीच रहूँगा पूरे 5 साल, लोगों के जो मुद्दे होंगे उन पे काम करूँगा। मेरे से अलग पार्टी के द्वारा भी जो सपोर्ट मिलेगा, मैं अपने थ्रू लोगों के पास तक उनको पहुँचाऊँगा। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ अंकुर जी, जो कि वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत सदस्य पद के रूप में जनता के बीच हैं। जनता से सिर्फ यही चाहते हैं कि अगर जनता क्षेत्र का अच्छा विकास चाहती है, तो आगामी चुनाव में मेरा संपूर्ण सहयोग करे, ताकि क्षेत्र के अंदर विकास कार्य हो सके। बात की जाए समस्याओं की, तो तमाम समस्याओं पर उन्होंने बात की और जनता को आश्वासन देते हुए ये बताया कि जनता अगर मुझे चुनती है, तो मैं सिर्फ क्षेत्र के अंदर विकास लेकर आऊंगा। देखते रहिए इंडिया सुपर न्यूज, दिखाते रहेंगे पल पल अपडेट।